नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। गौतम अडानी ने लिया लैंको पावर जायजा। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर आने वाले हैं। प्रदेश की कोरबा जिले में स्थित लैंको अमरकंटक पावर प्लांट, जो पहले कई समस्याओं के कारण बंद होने की कगार पर था, अब अडानी समूह के अधीन है। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने इस पावर प्लांट का दौरा किया और इसके पुनरुद्धार और विस्तार की संभावनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद कई हजार रोजगार के मौके सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा, कोयला भंडार, बॉयलर, टरबाइन, कूलिंग सिस्टम, पावर जनरेशन प्रक्रिया और राख प्रबंधन व्यवस्था का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने प्लांट से जुड़ी पुरानी समस्याओं की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। युवा शक्ति के हाथों ही खड़ी होगी विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत, युवा महोत्सव में बोले सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब देश और प्रदेश के भविष्य हैं। एक सपना लेकर कि आप किस रूप में देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से पढ़ाई करें। छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट से संबंधित उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर में नालंदा परिसर युवाओं के 24 घंटे खुला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा आयोजन, 15.66 करोड़ होगी इनामी की राशि। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने 2025 सीजन के पहले आधे हिस्से के लिए एक आकर्षक और रोमांचक शेड्यूल की घोषणा की है। टाटा स्टील पीजीटीआई सीजन की शुरुआत 11 फरवरी को टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप प्रस्तुत की जाएगी, जो कोलकाता के टॉलीगंज क्लब में होगी। इसके बाद सीजन के पहले आधे हिस्से में फरवरी से लेकर अप्रैल तक 11 लगातार सप्ताहों में गोल्फ की गजब की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें कुल 15.66 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय का बड़ा ऐलान, अब 15,000 रुपए महीना सैलरी वालों को भी मिलेगी पीएम आवास। मुख्यमंत्री साय ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब 15,000 रुपए महीना सैलरी मिलने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। पहले 10,000 मासिक वेतन वालों को मिलता था। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा और कोंडा गाँव के दौरे के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही है। बता दें कि कोंडा गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले को 288 करोड़ रुपए के 168 विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम साय ने कहा कि सरकार अब 2025 में आवास प्लस योजना लाएगी। इस योजना के तहत जिसके पास बाइक और कार है, अब उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। धान छत्तीसगढ़ की पहचान, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है, बोले सीएम। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2025 में देश विदेश के विशेषज्ञ, किसान और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार लगातार किसान हितैषी नीतियों को लागू कर रही है। कोंडा गांव में 288 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। सीएम विष्णुदेव साय ने 208 करोड़ से अधिक के 130 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 80 करोड़ रुपए के 38 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कार्यक्रम में 188 हितग्राहियों को 58.84 लाख रुपए की सामग्री का वितरण भी किया गया। विकास नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी मांगों को आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को मिल रहे 1,000 रुपए के लाभ से उनमें खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण रूप से खात्मा कर दिया जाएगा। अडानी समूह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगाएगा। जाने माने उद्योगपति अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाउस रायपुर में मुलाकात की। गौतम अडानी ने बताया कि मुख्यमंत्री साय के सुझाव पर अडानी समूह द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में अगले 4 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ का व्यय CSR एवं अन्य स्रोतों से किया जाएगा।
केंद्र ने पेंशनरों को दी बड़ी राहत। अब किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन पाने वालों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। पेंशन धारक अब किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे जिले और प्रदेश के पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अपने खाते वाली शाखा में ही जाने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। अब वे पास की किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। छत्तीसगढ़ की हसदेव नदी के किनारे मिले 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म मरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ की मनेन्द्रगढ़ जिला अब इतिहास, पुरातत्व और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है। प्रदेश सरकार इसे एक मरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। ये पार्क न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे एशिया का गौरव बनने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस विषय पर गहरी रुचि दिखाते हुए इसे नए सिरे से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। यूपीएससी की पैटर्न पर होगी सीजीपीएससी की परीक्षा, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के युवाओं को कुछ खास संदेश दिया है। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत युवा शक्ति के हाथों ही खड़ी होगी। युवा ही प्रदेश का भविष्य है। इस दौरान उन्होंने राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार पर वार किया। दिव्यांगजनों को मिला सहारा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा क्षेत्र में बांटी 40 स्कूटी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दिव्यांगजनों के जीवन को नई दिशा देने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक सराहनीय पहल की है। 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसका मकसद दिव्यांगजनों के जीवन को सरल, सुलभ और आत्मनिर्भर बनाना है। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के हाथों से हितग्राहियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति और पोंगल की दी शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में लोग संक्रांति और पोंगल को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पर्व किसानों की परंपराओं से जुड़ा हुआ है और ये समृद्धि, आभार और नवीनीकरण का प्रतीक है। पीएम ने सभी को संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी और हर किसी के लिए खुशी, स्वास्थ्य और समृद्ध फसल की कामना की। वन विभाग को मिले 5 आईएफएस अधिकारी, छत्तीसगढ़ में अफसरों की संख्या बढ़कर हुई 113। छत्तीसगढ़ वन विभाग को भारतीय वन सेवा के 5 अफसर मिले हैं। इसमें एक आईएफएस अफसर छत्तीसगढ़ मूल और 4 अन्य दूसरे राज्यों के शामिल हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग ने 2023 की परीक्षा में चयनित 2024 बैच के 140 आईएफएस अफसरों के कैडर अलॉट कर दिया है। इनमें से 5 को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। चयनित अफसरों में छत्तीसगढ़ नीतीश प्रतीक को आंध्र प्रदेश और धर्मेंद्र पटेल को राजस्थान कैडर अलॉट किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक राज्य एक भर्ती नियम लागू करने की उठी मांग, बैठक में लिया गया निर्णय। छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य पत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में आम सभा की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने राज्य में आईएएस कैडर में एलॉयड सर्विसेज से 15% अधिकारियों को पदोन्नति करने, एक राज्य एक भर्ती नियम प्रणाली को लागू करने, राज्य की मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कैशलेस इलाज की सुविधा सहित अनेक प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रदेश की सड़कों को आवारा मवेशी मुक्त करने को लेकर याचिका पर हुई सुनवाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सोमवार को नेशनल और स्टेट हाईवे सहित सड़कों को मवेशी मुक्त करने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व आदेश के परिपालन की जानकारी मांगी। शासन ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर के माध्यम से बताया कि मवेशी मुक्त सड़कों के लिए बनाई जाने वाली एसओपी का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसके लिए 15 दिन का समय मांगा गया है। धान का रकबा घटा, दलहन तिलहन फसल का बढ़ा। महासमुंद जिले में इस वर्ष रबी सीजन में धान की फसल लेने के लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में घटा है। पिछले वर्ष 35,220 हजार हेक्टेयर में धान की फसल लेने का लक्ष्य था। इस वर्ष 32,631 हजार हेक्टेयर लेने का लक्ष्य है। अब तक 12,279 हजार हेक्टेयर में धान की सिंचाई हो पाई है। वहीं दूसरी ओर दलहन फसल का लक्ष्य पिछले वर्ष 3,860 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य था और इस वर्ष 5,387 हजार हेक्टेयर में फसल लेने का लक्ष्य है।
मकान बनाने वालों को बड़ा झटका, सीमेंट कंपनियों ने बढ़ा दिए दाम। छत्तीसगढ़ में मकान बनवाने की सोच रहे लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में एक बार फिर सीमेंट बनाने कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। अल्ट्राटेक समेत कई कंपनियों ने 11 दिनों में सीमेंट के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब ग्राहकों को एक बोरी सीमेंट 340 से 350 रुपए तक देना पड़ सकता है। जनवरी से पहले ये कीमत 280 से 290 रुपए प्रति बोरी थी। इधर कीमत बढ़ने से कंस्ट्रक्शन का काम प्रभावित हो सकता है। ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान, भूपेश ने साधा विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। सभी जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आरक्षण की सूची सामने आने के साथ ही इस पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने इसे विष्णुदेव साय के सुशासन में बड़ा अन्याय करार दिया है। बता दें कि प्रदेश में 33 में से एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी को नहीं मिला है। 33 में से 16 जिला पंचायत एसटी और 5 एससी के हिस्से में गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने के लिए मुखर हुए भूपेश बघेल साय सरकार को घेरा। बस्तर के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। बघेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक न्याय और सहायता का इंतजार नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अब इस वक्त बस्तर दौरे पर हैं, लिहाजा आपसे निवेदन है कि बस्तर में रोड शो करने से पहले स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर के परिवार से मिलें और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दें। महाकुंभ जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों में बढ़ने लगी बुकिंग, श्रद्धालुओं में उत्साह। प्रयागराज में 13 साल बाद लगने जा रहे महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे की ओर छत्तीसगढ़ में से महाकुंभ जाने के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही हैं। वहीं नियमित ट्रेनों के पूरी तरह से पैक होने से स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग बढ़ने लगी है। रायपुर से रोज सैकड़ों यात्री महाकुंभ जाने के लिए टिकट बुक करा रहे हैं। बीते 15 दिनों के भीतर रायपुर बिलासपुर से 8000 से अधिक सीटें बुक हो चुकी हैं। युवा महोत्सव में कलाकारों ने बिखेरे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक छटा। सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री आरू साहू ने सुमधुर छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की प्रस्तुति दी। इस जीवंत प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इसके साथ ही आकर्षक लेजर शो के माध्यम से पिछले एक दशक में भारत की विकास यात्रा की झांकी प्रस्तुत की गई। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024 से 25 के प्रथम दिन आयोजित संगीतमय नाट्य प्रस्तुति मैं अयोध्या हूँ ने दर्शकों को अयोध्या नगरी की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महिमा से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने CGPET परीक्षा तारीख का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने CGPET 2025 परीक्षा तारीख का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2025 परीक्षा 8 मई 2025 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा CGPET 2025 डिटेल्ड शेड्यूल आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CGPET 2025 रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर कर सकेंगे। 2 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का रुख बदलने जा रहा है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 11 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस बारिश के चलते वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे अगले 3-4 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर ठंड पर पड़ेगा और शीतलहर की स्थिति कमजोर हो सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू के लिए छत्तीसगढ़ की बेरनमाला और मिठाई लेकर जाएगी जगतिन बाई। कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड के 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार के 6 सदस्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस में शामिल होने विशेष न्योता भेजा है। बैगा परिवार के सदस्य 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये अवसर सिर्फ इन परिवारों के लिए नहीं, बल्कि कबीरधाम जिले और प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां पीएम मोदी से करेंगी संवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की 2 होनहार छात्राओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद का विशेष अवसर मिला है। किरंदुल की कुंवारी स्नेहा मेश्राम और सलका पतरा टोवी
की कुमारी गुनगुन गुप्ता इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। छात्राओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और हमें इस अवसर पर प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।